दोस्तों, आपने बड़े बड़े मोटिवेशन स्पीकर्स को सुना होगा, उनकी वीडियोस देखी होंगी और बहुत से सक्सेसफुल लोगों की स्टोरी भी सुनी होगी। और आपने नोट किया होगा कि बहुत ही कॉमन सी चीज है जो सबने डिफाइन कर रखी है। वो सब बताते हैं कि हर इंसान को अपना गोल पता होना चाहिए और उस गोल को अचीव करने के लिए हमें वो रास्ता पता होना चाहिए कि हमें किस रास्ते से गुजरना है, किस रास्ते से चलना है कि हम अपने गोल को कम से कम टाइम में अचीव कर सकें। अगर हमें हमारा रास्ता पता है, हमें पता है कि हमें कहां पहुंचना है, तो हमें अपने गोल को अचीव करने में कोई भी समस्या नहीं होगी। अच्छा, मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि मान लो मैं आपको एक टास्क दूं कि आपको किसी जगह जाना है, कोई डेस्टिनेशन है, वहां पे आपको जाना है। तो जाने की बात आती है साथ ना छत पे से आवाज उठ रहा है, उसकी आवाज भी आ रही है, बट कोई बात नहीं, हम उसकी आवाज पे ध्यान नहीं देंगे, हम अपनी बात को कंटिन्यू करेंगे। कि मान लो हमें कहीं किसी डेस्टिनेशन पे जाना है और मैं आपको बोलूं कि आपके पास रास्ता नहीं है, मैप नहीं दे रहा मैं आपको, मैं कह रहा हूं बस जाना है और 3 घंटे में पहुंचना है वहां पे, तो क्या आप जा पाएंगे वहां पे? अब बहुत सारे बंदे सोच रहे होंगे यार हम तो जीपीएस कर लेंगे। कंडीशन ये होगी कि हमें जीपीएस नहीं करना, हमें विदाउट जीपीएस जाना है। तो क्या आप पहुंच पाएंगे? आपका पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें रास्ता ही नहीं पता। हमें बस डेस्टिनेशन पता है कि वहां जाना है, बट हमें रास्ता नहीं पता, हम भटक सकते हैं। या फिर मान लो पहुंच भी गए, किसी भी तरीके से पहुंच गए, तो जो 3 घंटे का हमने टाइम लिया है वो 3 घंटे के टाइम पे नहीं, वो हो सकता है कि 3 के 15 घंटे भी हो जाए। क्योंकि मान लो अगर हम किसी पूछते पूछते भी जाएंगे तो कोई रास्ता सही बताएगा, किसी ने कंफ्यूज कर दिया, हम गलत चले गए, हम यू टर्न लेकर आए, ये वो बहुत सारी चीजें होंगी जिससे कि हमारा टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। अब आप सोचेंगे कि यार आज अचानक से रास्ता, रूट, ये वो गोल, इन बातों क्यों कर रहे हैं? इन बातों को हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज का जो टॉपिक है हमारा डिस्कशन का वो है प्रोसेस फ्लो डायग्राम। कि प्रोसेस फ्लो डायग्राम क्या होता है, प्रोसेस फ्लो डायग्राम हमें क्यों चाहिए, ये हमें किस तरह से हेल्प करता है और प्रोसेस फ्लो डायग्राम कैसे बनता है। तो आइए दोस्तों, मैं नवीन वशिष्ठ और मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है द की ऑफ सक्सेस। और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे प्रोसेस फ्लो डायग्राम के बारे में। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सबको एक बात बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि जब आप बेल आइकन को दबाएंगे तो मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी और आप और हम इसी तरीके से कनेक्टेड रहेंगे। बट हाँ, लाइक जरूर कर देना, आप लोग बहुत कंजूसी करते हो। तो ठीक है, आइए देखते हैं कि प्रोसेस फ्लो डायग्राम क्या होता है और कैसे बनता है। तो पहले हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो दोस्तों, प्रोसेस फ्लो डायग्राम का मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें कहीं जाना है, हमें रास्ता नहीं पता, तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। अब क्योंकि बात प्रोसेस की हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है प्रोसेस की और बात हो रही है उस प्रोसेस के फ्लो की, और बात हो रही है फ्लो के डायग्राम की। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि कोई प्रोसेस है वो कैसे कैसे फ्लो करेगा, उसका डायग्राम कैसे बनता है, उसको कहते हैं प्रोसेस फ्लो डायग्राम, पीएफडी। ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी प्रोसेस के फ्लो को डिस्क्राइब करने की। या यूं कहें कि हमें हमारा कोई प्रोसेस है, अब मान लो मेरे पास कोई पार्ट आ गया कि मुझे मान लो पेन बनाना है या पेन को असेंबल करना है। मान लो उन्होंने मेरे को पेन लाके दे दिया कि भैया आपको असेंबल करना है, तो इसको मैं कैसे असेंबल करूंगा? अगर मान लो मुझे पता ही नहीं कि पेन, मैंने कभी देखा ही नहीं है पेन की कैसा होता है, अब मैं इसको असेंबल करने लग गया तो पता लगा पीछे का पोर्शन ऊपर लगा दिया, निब नीचे लगा दी, उल्टा सीधा बना दिया। मास्टर सैंपल से कंपेयर किया, अरे ये तो गलत हो गया यार। अभी मान लो मेरे पास डायग्राम नहीं है और मेरे को किसी ने पेन बनाने के लिए बोला और मैंने इस पेन को ऐसे बना दिया, तो क्या ये पेन सही बना? असेंबल सही हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि इसकी कैप मैंने इस पे लगा दी, इसकी कैप इस पे लगा दी। अगर मेरे पास उसके प्रोसेस का फ्लो डायग्राम होता तो क्या ये गलती होती? कभी नहीं होती। तो प्रोसेस फ्लो डायग्राम हमें किसी भी प्रोसेस
को कैसे कैसे करना है उसके फ्लो को बताता है, हमें बताता है कि किस किस स्टेप से गुजर के हमारा एक प्रोसेस कंप्लीट होगा और फाइनल प्रोडक्ट हमें मिलेगा। तो उसी चीज को डिफाइन करने के लिए प्रोसेस फ्लो डायग्राम बनता है, उसी को हम कहते हैं प्रोसेस फ्लो डायग्राम। तो इतनी सी बात दोस्तों हमारी दो चीज क्लियर होगी कि एक तो प्रोसेस फ्लो डायग्राम की डेफिनेशन क्या होती है, होता क्या है, दूसरा प्रोसेस फ्लो डायग्राम हमारे किस काम आता है, यूज ऑफ प्रोसेस फ्लो डायग्राम हमें प्रोसेस के बारे में बताता है कि प्रोसेस किन किन स्टेप से होकर गुजरता है, कैसे कैसे प्रोसेस हमारा बनेगा। ये होता है हमारा इस प्रोसेस फ्लो डायग्राम का यूज। अब बात आती है कि प्रोसेस फ्लो डायग्राम कैसे बनता है। तो दोस्तों बड़े ही आसान स्टेप्स हैं, जरा सा ध्यान से सुनना, आपको बड़ा मजा आने वाला है इस प्रोसेस फ्लो डायग्राम को कैसे बनता है सीखने में। तो आइए देखिए कि प्रोसेस फ्लो डायग्राम कैसे बनता है। क्योंकि दोस्तों ये एक तरह से डायग्राम बन जाता है, एक फ्लो डायग्राम है, क्योंकि डायग्राम है तो डायग्राम बन जाता है। तो इसमें कुछ सिंबल्स यूज होते हैं, वो सिंबल्स कौन यूज होते हैं हमारे प्रोसेस में। देखो मेनली चार प्रोसेस में मेनली चार चीजें होती है। पहला होता है हमारा ऑपरेशन। ऑपरेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं, थोड़ा छोटा बनाता हूं, हम डार्क सर्कल से ऑपरेशन को डिनोट करते हैं। इसको मैं फिलहाल के लिए इससे रिप्रेजेंट करूंगा। ये होता है हमारा ऑपरेशन, जो होता है ऑपरेशन। दूसरा होता है दोस्तों हमारा इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन के लिए क्या होता है, ये होता है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन का सिंबल होता है, यहां पे हम सिंबल्स की बात कर रहे हैं, सिंबल्स ऑफ पीएफडी, ये होते हैं हमारे सिंबल्स। तीसरा जो मेन काम होता है हमारा वो होता है स्टोरेज का। ट्रायंगल से स्टोरेज को रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करते हैं स्टोरेज को। और चौथा और फाइनल जो होता है हमारा वो होता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन। तो इस एरो से हम ट्रांसपोर्टेशन को डिनोट करते हैं। ये हो गया हमारी ट्रांसपोर्टेशन। तो इन चारों सिंबल को मैं वहां पे साइड में बना रहा हूं, जिससे कि आपको याद रहे कि कौन सा क्या था। तो ये एरो थी हमारी ट्रांसपोर्टेशन, डार्क सर्कल था हमारा ऑपरेशन, एक तरह से स्क्वायर बोल लो, स्क्वायर ये हो गया हमारा इंस्पेक्शन, और लास्ट है हमारा, ये था हमारा स्टोरेज। तो इन चारों सिंबलों को यूज करके हम पीएफडी बनाना सीखेंगे। दोस्तों पीएफडी की चार हिस्सों में पीएफडी को हमने बांटा हुआ है। तो आइए देखते हैं कि वो चार हिस्से कौन कौन से हैं। मान लो मेरा एक छोटा सा ऑपरेशन है कि मुझे कटोरी बनानी है स्टैंपिंग प्रोसेस से, ठीक है। स्टैंपिंग प्रोसेस से हमें कटोरी बनानी है। तो सबसे पहले सीरियल नंबर आ जाएगा, उसके बाद प्रोसेस का प्रोसेस नेम, ध्यान से देखना दोस्तों, प्रोसेस का नाम आ गया। फिर आती है हमारी प्रोसेस सीक्वेंस। अब देखो सीरियल नंबर, प्रोसेस नेम, प्रोसेस सीक्वेंस। अब क्या आएगा, अब आएगा हमारे प्रोसेस की कैरेक्टरिस्टिक्स। प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स। आखिरी और फाइनल चीज हमारी क्या आएगी, प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो मान लो हमें बनानी थी ये कटोरी बनानी थी। मैं हिंदी में लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को ध्यान रहे कि हमें क्या बनाना था। कटोरी एक स्टैंपिंग प्रोसेस से बनती है भाई, स्टैंपिंग प्रोसेस से बनती है, ठीक है दोस्तों। तो अब देखो धीरे धीरे हम अपने फाइनल गोल की तरफ जा रहे हैं कि फाइनली प्रोसेस फ्लो डायग्राम कैसे बनता है।
तो मान लो इसका पहला प्रोसेस क्या होगा दोस्तों, सबसे पहले हमारा रॉ मटेरियल आता है। मैं बड़े ही शॉर्ट में बताऊंगा, मैं सारे प्रोसेस नहीं लिखूंगा इसमें, बस कैसे कैसे क्या क्या यूज करना है उसको बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले हमारा क्या होता है प्रोसेस है रॉ मटेरियल रिसीविंग। ट्रेन से हमारा रॉ मटेरियल आ गया, इस आवाज का मतलब ये है ठीक है। प्रोसेस सीक्वेंस क्या होगी दोस्तों, अब देखो रॉ मटेरियल को रिसीव किया है, रिसीव करना क्या हो गया, एक ऑपरेशन, तो ऑपरेशन ठीक, और ये हो जाएगा हमारा 0, प्रोसेस सीक्वेंस 10। अभी 10 क्यों है मैं आपको बताऊंगा, या कुछ लोग इसको ऐसे भी कर देते हैं, ठीक है। अब प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स, रॉ मटेरियल रिसीविंग में प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, हम जो मटेरियल को रिसीव कर रहे हैं तो एक प्रोसेस है, इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या देखेंगे हम इनवॉइस देखेंगे, हम क्वांटिटी चेक करेंगे, टू बी चेक। ये हमने प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स में डाल दी, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसको चेक करना है, ठीक है। अब प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की क्वांटिटी पूरी है या नहीं है, और रिसीविंग कंडीशन मतलब पैकिंग ओके है या नहीं है, ये सब रिसीविंग कंडीशन। सीरियल नंबर, कौन से सीरियल नंबर का प्रोसेस है, प्रोसेस का नाम क्या प्रोसेस है हमारा, प्रोसेस सीक्वेंस 10 20 30 40, 10 ही क्यों लिया हमने, 1 क्यों नहीं लिया, इसका मैं अभी आगे बताने वाला हूं आपको। प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स कि प्रोसेस में क्या क्या चीजें हमें चेक करनी है, जो प्रोसेस में नया लिखा है उसमें क्या क्या चीजें हमें चेक करनी है। सेम प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स कि उस टाइम पे जो प्रोडक्ट होगा उसमें क्या क्या चेक करना है, ठीक है। तो ये प्रोसेस से रिलेटेड है, वो प्रोडक्ट से रिलेटेड है। अब दूसरा स्टेप आ गया मेरा RM, या फिर आप इसको मैं ऐसे लिख देता हूं जो कि आप लोकल लैंग्वेज में सब समझते हैं, इनकमिंग इंस्पेक्शन। अब देखो इंस्पेक्शन की बात आ गई, इंस्पेक्शन का सिंबल क्या था हमारा, इनकमिंग इंस्पेक्शन। प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारे, अभी कैसे कैसे चेक करना है वो सब आ जाएगा, कि डायमेंशन चेक करनी है, वर्नियर चेक करनी है, ठीक है। कौन सा स्टैंडर्ड यूज करना है, मान लो IS 2500 पार्ट 2 एक स्टैंडर्ड होता है जो इनकमिंग इंस्पेक्शन करने के लिए काम आता है, कि कितने पार्ट कितने लोड पे चेक करना है। ये स्टैंडर्ड आपने पढ़ा होगा, नहीं तो उसकी एक अलग क्लास में लगा दूंगा। प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की डायमेंशन में कौन कौन सी डायमेंशन चेक करना है, आउटर डायमीटर चेक करना है, इनर डायमीटर चेक करना है, आईडी हो गया, ठीक है, अपीयरेंस हो गया, और क्रिटिकल डायमेंशंस, ये सब हमें चेक करना है, ठीक है। तो प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या हो गया कि हमें क्या क्या चेक करना है। इसी तरीके से मान लो अब आ गया तीसरा ऑपरेशन मेरा आ गया, मान लो जैसे कि ड्राइंग होता है, नहीं सॉरी ड्राइंग में गलत लिख रहा हूं, अगर मैं बात करूं तो पहले होता है हमारा ब्लैंकिंग, फिर ड्राइंग, ट्रिमिंग, ट्रिमिंग के बाद फिर हमारा ओके हो गया, फिर हमारा होता है स्टोरेज, फाइनल इंस्ट्रक्शन भी होता है, ठीक है कोई बात नहीं, स्टोरेज इन FG एरिया, ठीक है। 4 5 6। अच्छा आप पूछोगे सर सीरियल नंबर यहां पे लिख दिया, प्रोसेस सीक्वेंस यहां पे लिख दिया, क्यों, ये सीरियल नंबर है, प्रोसेस सीक्वेंस है, इसका एक मतलब है, ये हमारे डायग्राम से निकल कर आ रहा है। हमने लिख दिया 30 40 50 60, ठीक है। अब मान लो 50 से 60 हो गए यहां पे। अब बात अगर मान लो ये आती है कि ड्राइंग के बाद मेरे 3 ऑपरेशन है, अभी तो ये मैंने 40 50 60 लिख दिया, मान लो ड्राइंग के बाद मेरे 3 ऑपरेशन थे ड्राइंग के अंदर, यानी ड्राइंग 1, ड्राइंग 2, मान लो ड्राइंग 2 ले लो, छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो 40 ऑपरेशन ही हो गया,
ड्राइंग का, ड्राइंग में ड्राइंग 1, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा 40.1, ड्राइंग 2 40.2। तो हमें ना मतलब एक प्रोसेस का सब प्रोसेस अगर आ गया तो प्रोसेस के सब प्रोसेस के एडजस्ट करने के लिए हम 0.1.2 कर देंगे। प्रोसेस का नाम हो गया 40, अब सब प्रोसेस आ गया उसका, तो 40.1 40.2 अगला सब प्रोसेस, तो इसलिए हम 10 20 30 लेते हैं ताकि कोई सब प्रोसेस आए तो पॉइंट लगा दें। अगेन हमारा इंस्पेक्शन हो गया, फिर हमारा स्टोरेज आ गया, स्टोरेज हमने स्टोर कर दिया 50, फिर आ गया डिस्पैच, डिस्पैच कर दिया हमने, डिस्पैच में हमारा ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन हो गया। तो इस प्रोसेस में प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगी? ब्लैंकिंग में हमारा रैम स्पीड, हमारा प्रेशर, ये सब चीज आ गई। प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की ब्लैंकिंग होने के बाद पार्ट की ओडी कितनी होगी, थिकनेस कितनी होगी, और ये सब ना हमें लिखना पड़ेगा कि ओडी 60 ± 5, थिकनेस 2 ± 0.5, ये हमें मेंशन करना पड़ेगा। यहां पे मेंशन करना पड़ेगा कि आरएम की स्पीड कितनी होगी, कितने आरपीएम होगी, प्रेशर कितना होगा, मान लो 250 बार होगा, तो ये हमें इसी में डिस्क्राइब करना पड़ेगा प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स में कि क्या होगा, प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होगा। तो इस तरीके से ना हमारा एक लिंकअप डायग्राम बन जाएगा। तो ये होता है हमारा प्रोसेस फ्लो डायग्राम कि पहले हमारा रॉ मैटेरियल रिसीव हुआ, अब पता क्या हुआ, अब हमें देख के पता लग जाएगा, अच्छा ऑपरेशन है, अच्छा इंस्पेक्शन है, अच्छा स्टोरेज है, अच्छा ट्रांसपोर्टेशन है। तो हमारे दिमाग में एक पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी इस प्रोसेस फ्लो डायग्राम के थ्रू कि हमें कोई प्रोडक्ट बनाना है तो उसको किस किस प्रोसेस के थ्रू गुजरना है। अब जैसे मैंने दिखाया 40 या 40.1, मतलब इसी स्टेप पे दो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस के दो सब प्रोसेस हो रहे हैं, तो इस फ्लो डायग्राम से मुझे पता लग जाएगा। दूसरा, मुझे पता लग जाएगा कि रॉ मैटेरियल इंस्पेक्शन में प्रोसेस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या, प्रोसेस करते वक्त मुझे प्रोसेस में क्या क्या देखना है, और प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद प्रोडक्ट पे मुझे क्या क्या देखना है। तो अगर हम बेनिफिट्स की बात करें, जैसे मैंने पहले बताया था कि हम डिस्कस करेंगे कि प्रोसेस फ्लो डायग्राम क्या होता है, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया। प्रोसेस फ्लो डायग्राम कैसे बनता है, मैंने अभी आपको बता दिया। प्रोसेस फ्लो डायग्राम हमें कैसे मदद करता है, उसके फायदे क्या है। तो फायदे में हमारा ये है कि फ्लो डायग्राम देखने के बाद हमें पता लग जाता है कि हमारा प्रोसेस कैसे चलेगा, किन किन स्टेप से होके हमारी कटोरी बनने वाली है। जब कटोरी बन जाएगी तो खीर बनवा के उसको हम खा भी लेंगे, वो अलग बात है। तो किस किस स्टेप से हमारा प्रोसेस फ्लो करेगा, उस प्रोसेस की सीक्वेंस क्या होगी, उस प्रोसेस में हमें क्या क्या पैरामीटर्स चेक करने हैं, और प्रोसेस के होने के बाद हमें प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स चेक करने हैं। तो इस सब का जो सारांश निकलेगा वो होता है प्रोसेस फ्लो डायग्राम। प्रोसेस फ्लो डायग्राम हमारे एपीक्यूपी में भी सबसे ज्यादा जरूरी होता है। जब हम एपीक्यूपी को फॉलो करते हैं या किसी भी पार्ट की डेवलपमेंट को स्टार्ट करते हैं, तो पार्ट की डेवलपमेंट को करने से पहले जब किक ऑफ शीट रिलीज हो जाती है, ड्राइंग कस्टमर से आ जाती है, ड्राइंग का रिव्यू करने के बाद सबसे पहले जो बनता है वो बनता है प्रोसेस फ्लो डायग्राम। उस प्रोसेस फ्लो डायग्राम के ही बेसिस पे हमारा एफएमईए हो गया, हमारा कंट्रोल प्लान हो गया, हमारे ट्रायल्स हो गए, वो सब इस प्रोसेस फ्लो डायग्राम पे डिपेंड करता है। तो प्रोसेस फ्लो डायग्राम बहुत ही मस्त है। अगर आपका प्रोसेस फ्लो डायग्राम एक बार चीज बन गया ना, फिर भैया कोई टेंशन नहीं है, प्रोसेस चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रायल भी मस्त होंगे, पार्ट भी डेवलप मस्त होगा, और आपको दिक्कत नहीं होगी। अदरवाइज तो भैया यहाँ का वहां का यहाँ घूमते रह जाओगे, आपको नहीं पता कि किस रास्ते से जाना है। 2 घंटे लगने से लगे 5 घंटे काम तक खाक करेंगे। तो पहले हमें पता होना चाहिए, तो उसका हमें पता होना चाहिए कि हमारा प्रोसेस कैसे कैसे फ्लो कर रहा है। तो दोस्तों
आज की वीडियो में बस इतना ही कि प्रोसेस फ्लो डायग्राम कैसा होता है। तो प्लीज कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको समझ में आया कि प्रोसेस को फ्लो डायग्राम क्या होता है, इससे क्या आपको बेनिफिट मिलने वाला है। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।